कई बार आप लोगों ने ऐसी बातें सुनी होंगी, ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, जिसमें आपने सुना होगा कि किसी की मौत हुई और वो मौत के बाद जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद फिर से मर जाता है, या फिर कुछ दिन जीने के बाद या कुछ साल जीने के बाद फिर से मर जाता है। ऐसी न जाने कितनी रहस्यमयी कहानियाँ हम लोगों के बीच आज तक आई हैं। ऐसी ही एक कहानी दिल्ली की है, जिसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी, उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, चिता को आग भी लगा देते हैं, इंसान जल के खाक हो जाता है। लेकिन ठीक 27 दिन बीतते हैं, 27 दिन बाद वही व्यक्ति फिर से अपने घर पर आ जाता है और उसके बच्चे देखकर उसको डरने लगते हैं। पत्नी बेहोश हो जाती है, भाई देखता है, भाई के समझ में ये नहीं आता कि भागूं, इससे बचूं, अब क्या करूं। तो जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो चुका, तेरहवनी हो चुकी, जलकर खाक हो गया, वो व्यक्ति कैसे 27 दिन बाद घर लौटा। तो आज इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच सुनाऊंगा कि एक कहानी, जो कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, दिल्ली की कहानी है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बेहद पसंद आती होंगी। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में ही एक जगह पड़ती है बादली, और कहानी स्टार्ट होती है 22 अगस्त 2015 से। 22 अगस्त 2015 दिल्ली के बादली में देर रात कुछ व्यक्ति ये देखते हैं कि कुछ आदमी कॉलोनी के अंदर आए हुए हैं और बहुत संदिग्ध लग रहे हैं। संदिग्ध लगने के बाद एक दूसरे को इस बात की सूचना दी जाती है, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो जिनको चोर समझ रहे थे उनके पीछे अटैक करना चालू कर देते हैं। लगभग 5 से 6 जो चोर थे वो होते हैं, और जैसे ही चोर उन कॉलोनी के व्यक्तियों को देखते हैं वो वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। सभी भाग जाते हैं, लेकिन कॉलोनी वाले एक व्यक्ति को वहां पर पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसकी इतनी पिटाई कर देते हैं कि मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग ये कहानी है रात के 1:30 बजे की। उसकी इतनी पिटाई की जाती है कि उसकी मौके पर ही वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद वहीं से ही 100 नंबर पर फोन किया जाता है, कोई व्यक्ति फोन कर देता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस जब पूछती है तो बताया जाता है कि कुछ चोर आए थे और हमने पकड़ने की कोशिश की, कुछ लोग भाग गए, जिसमें भीड़ ने इस पर अटैक किया और मौके पर ही इसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। सबसे पहले पुलिस ये सोचती है कि सबसे पहले इसका पता लगाया जाए कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन। दोपहर, अगले दिन के दोपहर के 1:30 बज जाता है। पुलिस को कामयाबी मिलती है उसकी पहचान के लिए। उसकी पहचान होती है, बादली से ही कुछ दूरी पर एक बस्ती थी, वह वहां का रहने वाला था, नाम था धर्म सिंह। अब धर्म सिंह के घर वालों को बुलाया जाता है, वहां पर पत्नी आती है, माता पिता आते, भाई आता, बच्चे आते। अब जैसे ही उसकी शिनाख्त कराई जाती है, पहचान कराई जाती है, तो पत्नी और घर वाले धाड़ मार मार के रोने लगते हैं। उन्हें पुलिस वाले और जो आम व्यक्ति थे वहां पर खड़े हुए वो शांत करते हैं, दिलासा देते हैं, उनका हौसला बांटते हैं और उनसे फिर पूछा जाता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या ये आपके ही पति हैं? तो वो कहती है पत्नी की, हाँ ये मेरे ही पति हैं। पत्नी ने जो पहचान की थी वो उसके कपड़ों से की थी, और उसकी जो एक दांत था वो टूटा हुआ था और एक हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। सेम कंडीशन उस व्यक्ति की थी जो मरा था। अब मरने के बाद डेड बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है। पुलिस इसमें एफआईआर केस दर्ज कर लेती है। जब पुलिस वालों ने बॉडी घर वालों को सौंप दी तो पुलिस वाले के घर में मातम छा जाता है, और मातम छाने के बाद कुछ देर बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम भी कर दिया जाता है। बाकायदा उसे यमुना जी के किनारे ले जाकर उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और सभी लोग अंतिम संस्कार करने के बाद घर आ जाते हैं। अब जिस व्यक्ति को मृत्यु हुई थी उसका नाम था धर्म सिंह। धर्म सिंह
का अब नामो निशान खत्म हो चुका था। धर्म सिंह इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि उसके ही घर वालों ने धर्म सिंह की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया था, 13वीं की थी। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते, ऐसे ही बीतते बीतते लगभग 27 दिन बीत जाते हैं। 27 दिन बाद धर्म सिंह का दोस्त एक बाजार में कुछ खरीदने के लिए गया था। जैसे ही वो बाजार में था, उसकी नजर अचानक धर्म सिंह पर पड़ जाती है। वो देखता है कि धर्म सिंह तो मरे हुए 27 दिन हो गए हैं, ये शायद उसका हमशक्ल है। लेकिन उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि हमशक्ल में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन जब वो गौर से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। भागते भागते वो धर्म सिंह के भाई के पास आता है और आकर कहता है कि धर्म सिंह को अभी मैंने बाजार में देखा है, धर्म सिंह जिंदा है। अब भाई भी कहता है, यार कैसी बातें कर रहा है, धर्म सिंह को जो है मरे हुए 27 दिन हो चुके हैं और आप सभी के सामने धर्म सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है और धर्म सिंह का तो अब नामो निशान भी नहीं है। उसकी राख को, उसकी जो अर्थी की जो चिता जली थी, उसकी राख को खुद हमने यमुना जी में बहाया है। धर्म सिंह वापस कैसे आ सकता है? वो इसी बात पर कहता है, नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलो और मुझे पूरा विश्वास है वो धर्म सिंह है, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। अब भाई को भी लगता है चलो भाई, ये कह रहा तो एक बार देख लेते हैं। भाई भी जाता है। अब भाई जाता है बाजार में अपने धर्म सिंह के दोस्त के साथ, इधर उधर देखते हैं, काफी देर ढूंढते हैं, लेकिन धर्म सिंह वहां पर दिखाई नहीं देता। अब दोनों बड़े आश्चर्य में हो जाते हैं कि भाई कहता है कि तेरा कोई वहम है, या तो तुझे धर्म सिंह तेरा दोस्त था इसलिए तुझे कुछ महसूस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो घर चलते हैं। अब जैसे ही घर पर जाते हैं, देखते क्या है कि धर्म सिंह दरवाजे पर खड़ा है। अब दोनों जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, बढ़ते बढ़ते कदम धर्म सिंह के भाई के भी और दोस्त के भी वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अब वो ये सोचने पर मजबूर कि अब भागें कैसे बचें, ये धर्म सिंह का भूत है, क्या मामला। वो पीछे धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। इधर से धर्मवीर की पत्नी आती है, वो देखकर एकदम धर्म सिंह को बेहोश हो जाती है। फिर बच्चे आते हैं, बच्चे भी देखकर भागने लगते हैं, भूत भूत कहकर भागने लगते हैं। माँ बाप आते हैं, माँ बाप की भी हालत खराब। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरी कॉलोनी में ये बात फैल जाती है। धर्म सिंह बार बार उनसे कह रहा है कि मैं धर्म सिंह हूँ, क्यों डर रहे हो मुझसे, क्या बात हो गई। लेकिन सब है कि धर्म सिंह के पास भी नहीं जा रहे, धर्म सिंह से सब दूर दूर बच रहे। अब जैसे जैसे भीड़ इकट्ठा होती है, पत्नी को भी होश आता है और भीड़ के सामने ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत डर गायब हो जाता है। भीड़ के सामने जब डर गायब होता है, तब भाई भी और दोस्त भी और पत्नी भी, माँ बाप भी, सभी मोहल्ले वाले धर्म सिंह को बुलाते हैं, पहले छू कर देखते हैं। धर्म सिंह से कहता है कि आप लोग पागल हो गए हो क्या, या फिर मुझे मरा समझ लिया। अब धर्म सिंह को सारी बातें बताई जाती है कि तुम्हारा अंतिम संस्कार तो हमने 27 दिन पहले कर दिया था। अब धर्म सिंह भी इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है, अफसोस में हो जाता है कि मेरा अंतिम संस्कार, मैं तो यहाँ दिल्ली में था ही नहीं। अब सभी को ये लगने लगता है जब दिल्ली में नहीं था तो वो बॉडी किसकी थी। अब पुलिस को भी यहाँ पर पता लग जाता है कि जिसका अभी 27 दिन पहले पुलिस ने केस दर्ज किया था, वो तो जिंदा है। अब उससे पूछताछ होती है धर्म सिंह से। सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है कि बच्चे कहते हैं कि पिताजी वापस आ गए, बीवी कहती है पति वापस आ गया, भाई कहता है कि मेरा भाई वापस आ गया। तो खुशी की लहर गूंज जाती है। लेकिन बात, पुलिस भी वहां पर आ जाती है, लेकिन बात यह थी कि जिसका अंतिम संस्कार क्या है, आखिर वो कौन था। पुलिस वाले फिर से धर्म सिंह से पूछते हैं कि जब तुम यहाँ नहीं थे, तो चोरी में शामिल नहीं थे, तो तुम कहाँ थे। अब वो बताता है कि मेरी धर्म सिंह को शराब पीने का बहुत शौक था और शराब पीने के साथ साथ वो घर में कलेश करा करता था, अपनी पत्नी के साथ, सभी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। एक दिन बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है तो वो वहां से निकल जाता है और निकलने के बाद वो अपने मालिक के पास, जिसके पास वो ट्रांसपोर्ट पर गाड़ी चलाया करता था और फोन भी नहीं ले जाता गुस्से में, और अपने मालिक के पास चला जाता है। मालिक से वो कहता है कि मुझे कम से कम 20 से 25 दिन का भाड़ा चाहिए और मैं 20 से 25 दिन बाहर ही रहना चाहता हूँ। जिस पर उसे जो मालिक है वो गुवाहाटी, झारखंड, बिहार की साइड का भाड़ा दे देता है और
धर्म सिंह अपनी गाड़ी में माल लोड करके उधर की साइड चला जाता है। वो कहते कि पुलिस वाले कहते कि हम कैसे विश्वास कर लें, तो वो जो नाके टूल पड़े थे उनकी रसीद भी दिखाता है और फिर जो उसका मालिक था दिल्ली में ट्रांसपोर्ट वाला, उससे भी बात कराता है। बात कराने पर पता लगता है कि वाकई धर्म सिंह उस टाइम, जिस टाइम ये घटना हुई, उस टाइम गुवाहाटी, बिहार और झारखंड की साइड था। तो जो मरा है वो धर्म सिंह नहीं है, धर्म सिंह जिंदा है। अब बात यहां पर आ जाती है कि जो व्यक्ति मरा है आखिरकार वो कौन है। अब पुलिस ने इसकी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, काफी ज्यादा ज्यादा जो है जांच पड़ताल करी, लेकिन आज 2025 अप्रैल का महीना आ गया है, अभी तक उस आदमी की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि जो व्यक्ति भीड़ की बीच में मारा गया था वो आदमी था कौन। तो कभी कभी हमें ऐसा भी हो जाता है कि हम बिना भूल के ही, बिना कुछ जांच पड़ताल किए ही ये समझ लेते हैं कि शायद यही हमारा व्यक्ति है। अब उसकी पत्नी ने इसी बात पर उसे पहचाना। जब पत्नी से पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने उसे ऐसे क्यों कह दिया कि हाँ ये मेरा पति है, तो पत्नी ने जब पुलिस वालों को बताया कि मैंने सेम वही कपड़े धर्म सिंह पहना करता था और सेम ही वही कपड़े उसने पहन रखे थे, और धर्म सिंह का भी दांत यहाँ पर टूटा हुआ था, उसका भी दांत टूटा हुआ था, धर्म सिंह की भी एक उंगली कटी हुई थी और उस आदमी की भी एक उंगली कटी हुई थी। जब धर्म सिंह का पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन किया इस चीज का, तो वाकई धर्म सिंह का भी एक दांत टूटा हुआ था और कपड़े भी वैसे ही पहने हुए थे और उंगली भी कटी हुई थी। इसीलिए इस केस में पुलिस वालों ने सोचा कि जब इतनी सारी पहचान इन लोगों ने बताई है तो बेभूल में इस चीज का अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है जिस व्यक्ति की धर्म सिंह के घर वालों ने अंतिम संस्कार किया था। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी दिल्ली के बादली इलाके की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में इस कहानी के बारे में आप क्या राय देते हैं अपनी वो जरूर शेयर करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। अपना ख्याल करें, अपनों का ख्याल रखें। मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।